देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में महिषासुर ने कई हजार वर्ष तक कठोर तपस्या करके ब्रह्मदेव को भी प्रसन्न किया। जब ब्रह्मदेव प्रकट हुए तो उसने निवेदन किया, अगर ब्रह्मदेव आप प्रसन्न हैं तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मदेव कहते हैं, महिषासुर जात सही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य चा, जन्म लिया है तो मरना तो पड़ेगा, और कुछ मांगो। अमरता का वरदान तो असंभव है। महिषासुर ने कहा कि फिर एक काम करिए, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई दानव, कोई देवता, कोई गंधर्व, कोई यक्ष, कोई राक्षस, कोई भी मुझे ना मार पाए, और अगर मेरी मृत्यु हो तो किसी स्त्री के हाथ से हो। हे ब्रह्मदेव, मैं जानता हूं स्त्री तो अबला होती है, वो मुझे क्या मारेगी। ब्रह्मदेव ने कहा, तथास्तु। इस वरदान के बाद महिषासुर की ख्याति मानो आग के समान समस्त भूमंडल पे फैल गई। भूमंडल तो भूमंडल, पाताल लोक तक में महिषासुर के बराबर कोई यशस्वी नहीं था। दूर दूर से बड़े बड़े दानव महिषासुर के खेमे में आते जा रहे थे। समस्त पृथ्वी के सारे राजाओं ने महिषासुर की दास्ता स्वीकार कर ली थी। जिन्होंने दास्ता स्वीकार नहीं की उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई। महिषासुर का भय इतना बढ़ गया कि ब्राह्मणों ने यज्ञ में उसे स्थान देना शुरू कर दिया। उसके नाम का हविष जाने लगा। दूर दूर तक महिषासुर से टकराने की किसी की हिम्मत नहीं थी। महिषासुर ने जब पूरी तरीके से समस्त भूमंडल को अपने काबू में कर लिया, तब एक दिन उसे विचार आया कि अब क्या, पाताल लोक सारा मेरा, समस्त भूमंडल मेरी, अब आगे क्या। तो उसके मन में यह विचार आया कि क्यों ना अब स्वर्गलोक की तरफ रुख किया जाए, और अब इंद्र को हरा के या तो इंद्र को अपनी शरण में लिया जाए, या तो उसको अपदस्थ करके क्यों ना मैं इंद्र बनूं। इस आशय से महिषासुर ने अपना एक दूत देवराज इंद्र के पास भेज दिया, जिसने देवराज इंद्र को खुली चुनौती दी और कहा कि या तो आप महिषासुर की दास्ता स्वीकार कर लें, या तो तत्काल स्वर्गलोक छोड़ दें। इंद्र ने उस दूत की इस बात को सुनकर सीधा सा जवाब दिया कि ना तो दास्ता स्वीकारेंगे और ना ही स्वर्गलोक छोड़ के जाएंगे, युद्ध करेंगे। दूत ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। दूत समस्त जानकारी के साथ और जो भी इंद्र का जवाब था उस उत्तर के साथ महिषासुर के दरबार में प्रस्तुत हुआ, और उसने बताया कि राजन, मैं गया था और ऐसे ऐसे है, और उन्होंने तो सीधा आवाहन किया है आपका युद्ध के लिए। महिषासुर ने कहा, ठीक है, अब युद्ध होगा। फिर अगर युद्ध है तो फिर युद्ध ही सही। और महिषासुर अपने समस्त दलबल के साथ तैयार हो गया युद्ध के लिए। इधर देवराज इंद्र ने युद्ध की चुनौती दे तो दी थी महिषासुर के दूत को, पर वो भी अंदर अंदर काफी भयभीत हो गए थे, जिसके कारण वो तत्काल ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण में पहुंचे और उन्होंने पूरा विषय बताया कि किस किस तरह से कैसे कैसे हुआ। और मैंने तो हे त्रिदेव उस दूत को सीधे तौर पे कह दिया कि हम युद्ध करेंगे और वो किसी भी समय महिषासुर यहाँ आ सकता है, तो अब आपसे ही ये आशा है कि अब मेरी रक्षा करिए, वरना ये तो पूरा तहस नहस कर देगा। अच्छा, विषय इतना गंभीर था कि त्रिदेवों ने तत्काल देवताओं के पक्ष से युद्ध करने के लिए आम राय बना ली। आम सहमति बनने के बाद ब्रह्मा जी अपने सवारी पे, भगवान विष्णु अपनी सवारी पे, भगवान शंकर अपनी सवारी पे, कार्तिकेय जी, गणेश जी के साथ और समस्त देवताओं के साथ युद्ध भूमि के लिए निकल पड़े। अच्छा, तो ये लोग जा ही रहे थे कि रास्ते में ही जो महिषासुर की सेना थी उनसे आमना सामना हो गया और युद्ध शुरू हो गया। युद्ध काफी विकट था और इधर से साक्षात त्रिदेव युद्ध कर रहे थे। एक एक करके त्रिदेव हर असुर को परास्त करते गए, छिन्न भिन्न करते गए, किसी को मूर्छित करते गए, किसी को मारते गए, किसी को काटते गए, और ऐसे करते करते धीरे धीरे जब सारे असुर पूरी तरह परास्त हो गए, तब फिर महिषासुर आया अपनी सेना के साथ, जिसके बाद महिषासुर से भी बड़ा प्रचंड युद्ध हुआ। पर युद्ध में महिषासुर परास्त नहीं हो रहा था और इधर
ब्रह्मा जी भी नहीं बता रहे थे कि हम ही तो वरदान दिए हैं इनको, ये तो परास्त हो ही नहीं सकते, और उसके उल्टे ब्रह्मा जी युद्ध कराए जा रहे हैं। इधर भगवान विष्णु और भगवान शिव अपने एक से बढ़कर एक अमोघ अस्त्र का उपयोग कर रहे हैं महिषासुर के ऊपर। अब महिषासुर क्यों परास्त हो? भगवान ब्रह्मा तो उसको वरदान दे के बैठे हुए हैं। युद्ध गंभीर होता जा रहा है, हर तरफ अव्यवस्था फैलती जा रही है। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी और भगवान शंकर ने निर्णय लिया कि अब अव्यवस्था फैलाने का कोई कारण नहीं है, ये उचित समय है कि अब यहां से प्रस्थान किया जाए और ये समझा जाए कि ये कारण क्या है, ये परास्त क्यों नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी अभी भी चुप हैं, वो बता नहीं रहे हैं। त्रिदेवों में आम सहमति बनी, जिसके बाद तीनों लोग वहां से प्रस्थान कर गए। इधर उन तीनों को प्रस्थान किया देख महिषासुर अपनी सेना के साथ, जिसमें उग्रास्य थे, उग्रवीर्य थे, चिक्षुर जैसे अनेक भयंकर दैत्य थे, उन्होंने चारों तरफ से घेर के इंद्र को और उनकी पूरी देवसेना को पराजित करके उनको भगा दिया वहां से, और उसके बाद इंद्रलोक पे कब्जा कर लिया और तत्काल इंद्र के रूप में स्थापित हो गए। इधर त्रिदेवों ने एक विशेष मंत्रणा आहूत की, जिसमें समस्त देवतागण भी उपस्थित थे। तो विषय यह था कि इतने गंभीर और इतने अमोघ अस्त्रों के प्रयोग से भी महिषासुर कैसे जीवित है, कैसे बचा रह गया? तो भगवान शंकर ने अपने योग शक्ति से बताया कि कारण तो स्वयं ब्रह्मदेव हैं। इन्हीं का वरदान है उसे कि उसका वध किसी स्त्री के द्वारा ही हो सकता है। तो समस्त देवतागण ने ब्रह्मदेव से कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप पहले बता दिए होते कि आपने ऐसा वरदान दिया हुआ है महिषासुर को। अब ब्रह्मदेव क्या बोले? वो तो स्वयं मां परांबा के माया से आबद्ध थे, उनको खुद ही ये मस्तिष्क में नहीं आया कि वो इस रहस्य का रहस्योद्घाटन कर सके। वो पूरी तरीके से उत्तर न दे पाए, वो पूरे तरीके से निशब्द थे। भगवान शंकर ने कहा कि अब विषय ये है कि वो कौन सी स्त्री हो जो महिषासुर का वध कर पाएगी। ब्रह्मदेव कुछ बोलना ही चाह रहे थे कि उनके मुख से एक तेज प्रस्फुटित हुआ। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, उधर भगवान शंकर के शरीर से एक तेज प्रस्फुटित हुआ। इधर ये दोनों के तेज प्रस्फुटित हुए, भगवान विष्णु देख ही रहे थे कि उनके शरीर से भी एक तेज वहां प्रस्फुटित हुआ। तब तक सब देवताओं के तेज निकल के एक जगह संकलित होने लगे। यमराज का तेज आने लगा, वरुण का तेज आने लगा, अरुण का तेज आने लगा, इंद्र का आने लगा, कुबेर का आने लगा, और देखते ही देखते वहां पे एक विराट स्वरूप उत्पन्न हुआ। और वो और कोई नहीं, वो 18 भुजाओं वाली स्वयं माता महालक्ष्मी थी। उनका स्वरूप ऐसा कि जिसका बखान करना जिह्वा के लिए संभव नहीं है। सारे देवता त्रिदेवों सहित पूरे तरीके से दंग, अवाक, ऐसा स्वरूप। उनके 18 भुजाएं स्वयं भगवान विष्णु का तेज था, उनका मुख स्वयं भगवान शिव के तेज से था, उनके शरीर का आकार स्वयं ब्रह्मा के तेज से था, उनके केश स्वयं यमराज के थे, नाक कुबेर से बनी थी। ऐसे करते करते मां का शरीर का हर अंग हर देवता के तेज से बना था। अद्वितीय, अप्रतिम ऐसा स्वरूप था मां का। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।